और औरतों का इस गेट के अंदर जाना ही नहीं बल्कि इस गेट के सामने से निकलना भी बहुत ही सख्ती से मना। और जब मैंने इसके बारे में गूगल पे रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि यहाँ के उर्स में समथिंग 10 करोड़ लोग शरीक होते हैं। दोस्तों, आला हजरत की जहानत और कुव्वत हाफिजा यानी याद रखने की सलाहियत वो भी बहुत ही कमाल की थी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ बरेली शरीफ आला हजरत के दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। तो चलते हैं उनकी दरगाह की ज़ियारत करते हैं और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं, उन्होंने किस तरह इल्म हासिल किया और किस तरह उस इल्म को दूसरों तक पहुँचाया। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम निकल रहे हैं बरेली की तरफ। तो चलते हैं। हेलो भाई, जगह तो दो थोड़ी सी अंदर बैठने के लिए, बैठने के लिए मेरे को। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से समथिंग जो बरेली शरीफ है हमारा समथिंग 100 या 105 किलोमीटर है। तो यानी कि हमको करीब 1 से 1.5 से 2 घंटा हमको लगने वाला है यहाँ से पहुँचने के लिए। और अभी एक बंदा जो है वो हमारा रास्ते में है, तो हमको वहाँ से उठाना है अभी उसको भी। तो उसके लिए हमारा समथिंग आधा घंटा ख़राब होने वाला है। तो चलते हैं। अरे बिल्कुल गाइस, अरे इधर से कहाँ, इधर से बहुत लंबा पड़ जाता है यार। इधर से मैंने वाले रोड पे से लेके आया हूँ। तो इनसे मिली गाइस, ये है मेरे बड़े भाई, माय कज़न ब्रदर, जिनको पिकअप करने के लिए मुझे इनके गांव म्याऊ में आना पड़ा। अल्लाह आप देखा नहीं आएगा भाई, तुम टेंशन मत लो। आई हो बहुत फिर कैसे आई हो। हेलो, खाना खाए ले यार भाई। गाड़ी नहीं जा पाएगी, वो मना कर दी उनसे। और एक मना कर दी, लड़के ना हो पाए। दे दी 2 लीटर वाली। कोल्ड ड्रिंक उठा लो। 4 टोटल। कौन से में एक आ रही है, स्किन दे दिए यार। गाइस ये है गंगा रिवर, यहाँ पर आप किसी भी वक्त आ जाओ, यहाँ का व्यू हमेशा बहुत ही खूबसूरत रहता है और यहाँ काफी सारे लोग फोटोशूट के लिए भी आते हैं। अभी यहाँ रुकने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन वापस आते वक्त इंशाल्लाह यहाँ थोड़ी देर के लिए जरूर रुकेंगे। तो दोस्तों अभी हमको घर से निकले हुए समथिंग 1.5 घंटा हो चुका है और अभी हम एक पेट्रोल टंकी पर रुके हैं गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। तो अभी समथिंग हमको 1 से 1.5 घंटा भी और लगने वाला है। तो गाड़ी में सीएनजी पड़ रही है, चलते हैं सीएनजी पड़वा के बरेली की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग बदायूं शरीफ पहुंच चुके हैं और यहाँ से समथिंग बरेली शरीफ जो है 50 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि हमको यहाँ से अभी पौन से 1 घंटा और लगने वाला है। तो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो है बरेली शरीफ में पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे दरगाह का रास्ता भी किसी ने भी देखा नहीं है, तो यहाँ पे लोगों से पूछना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अभी एक ढाबे पे मतलब हाईवे पे स्टॉप हुए हैं, तो यहाँ पर अभी लोगों से पूछते हैं दरगाह का रास्ता। किसी लोगों ने बताया थोड़ा गली में अंदर जाके है, बट अभी रास्ता पूछना पड़ेगा क्योंकि हम में से किसी ने भी देखा नहीं है। तो अभी थोड़ा सा ही और जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग उस गली तक पहुँच चुके हैं जो सीधी आला हज़रत के दरगाह की तरफ गई है। तो दोस्तों इस गली में आने के बाद गाड़ी हमारी पीछे रह गई क्योंकि गली में गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, तो हमको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। अभी समथिंग 500 मीटर दूर है यहाँ से दरगाह, तो अभी इस गली में हमको पैदल होकर जाना पड़ेगा दरगाह तक। तो चलते हैं जब तक पैदल ही। गाड़ी हमने पीछे पार्किंग में लगवा दी है। और अभी मैं जिस गली में चल रहा हूँ, जो आपको ये गली दिखाई दे रही है, इसके अंदर टोटली गैर मुस्लिम रहते हैं। और जब यहाँ आला हजरत की दरगाह का उर्स मनाया जाता है तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, दुनिया के कोने कोने से लोग आकर शरीक होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की गलियों में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब मैंने इसके बारे में गूगल पे रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि यहाँ के उर्स में समथिंग 10 करोड़ लोग शरीक होते हैं। खैर, तो इन बरेली की छोटी छोटी गलियों को पार करते हुए हम लोग दरगाह के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। तो दरगाह में अंदर जाने से पहले हम दरगाह पे पेश करने के लिए थोड़े से फूल और थोड़ा सा तबरुक ले लेते हैं। तो फाइनली गाइज ये है आला हजरत की दरगाह का मेन गेट, जिसको एंट्री गेट भी कह सकते हैं। और औरतों का इस गेट के अंदर जाना ही नहीं बल्कि इस गेट के सामने से निकलना भी बहुत ही सख्ती से मना है। और यहाँ पर किसी भी तरीके से अपना फोन यूज करना वो भी बहुत ही सख्ती से मना है। खैर, तो दरगाह की ज़ियारत करने के बाद हम लोग मस्जिद आ जाते हैं जोहर की नमाज अदा करने के लिए। और फिर जोहर की नमाज अदा करने के बाद हम आ जाते हैं खानकाह ताजुश शरिया। और ताजुश शरिया का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जो कि आला हजरत ही के घराने से ताल्लुक रखते हैं। और यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत चांदी का ताज भी रखा हुआ है, जो आप हुजूर ताजुश शरिया का ही है। और आपकी खानका जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। तो खानका
खानकाह ताजुल शरिया की ज़ियारत के बाद हम आ जाते हैं आला हज़रत के दरगाह की छत पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दरगाह के अंदर किसी भी तरीके से अपना फोन यूज करना अलाउड नहीं है। तो जितने भी लोगों को यहाँ अगर अपने फोटोज क्लिक कराने होते हैं, वीडियोस बनवानी होती है, वो सारे लोग इसी लोकेशन पर आकर अपने वीडियोस और फोटोज क्लिक करवाते हैं। आप आला हज़रत की पैदाइश 1272 हिजरी को बरेली शरीफ में ही हुई थी और आपकी दीनी तालीम का आलम यह था कि जब आपकी उम्र मुबारक महज 4 साल की हुई तो उस वक्त आपने कुरान मुकम्मल कर लिया था और 6 साल की उम्र में आप मिलादुन नबी यानी कि तकरीर किया करते थे और जब आपकी उम्र मुबारक 14 साल की हुई तो उस वक्त आपने एक मुफ्ती का दर्जा हासिल कर लिया था। दोस्तों, आला हज़रत की जहानत और कुव्वत हाफिजा यानी याद रखने की सलाहियत वो भी बहुत ही कमाल की थी और बाज़ किताबों में ये आया है कि लोग उनकी हिफ्ज करने से पहले ही उनके नाम के आगे हाफिज़ो कारी लगाया करते थे और जब ये बात आला हज़रत ने सुनी तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैंने हिफ्ज नहीं किया तो ये बात तो गलत साबित हो जाएगी और फिर उन्होंने रमजानुल मुबारक के महीने में हिफ्ज करना शुरू किया और जब इशा की अजान होती थी तो उस वक्त से लेके इशा की जमात तक उस मुख्तसर से वक्त में आप एक पारा हिफ्ज किया करते थे और उसी पारे को तरावी में सुना भी दिया करते थे और इसी तरह सिर्फ एक महीने में आपने हाफिज़ो कारी का लक़ब भी हासिल कर लिया था और आपने कमोबेश 1000 किताबें और काफी सारे फतवे भी लिखे हैं। दोस्तों, आला हज़रत का विसाल 25 सफर 1340 हिजरी को जुमे के दिन उस वक्त हुआ था जिस वक्त मस्जिद में जुमे की अजान हो रही थी। दोस्तों, आला हज़रत के बारे में जितनी भी जानकारी मुझे यहाँ से मिल सकी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर की और अब बरेली की इन गलियों में घूमते घूमते हम सबको लगने लगती है भूख। तो खाना खाने के लिए हम सब यहाँ के एक होटल में एंटर हो जाते हैं और फिर यहाँ सब लोग अपनी अपनी पसंद की डिशेस लगवाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। लेकिन हमारे गुड्डू भैया का खाना खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भर पाता है और फिर ये खाते हैं बरेली की मशहूर मटर। खैर, तो खाना खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ की मार्केट और मार्केट में हमको दिखता है सुरमे का एक शोरूम और वैसे भी आपको तो पता ही कि बरेली का सुरमा कितना ज्यादा फेमस है तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो यहाँ से सुरमा खरीदने के बाद हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे दिखा ये TTS। क्या आप लोगों को इसका मतलब पता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मैंने आपको अपने इस ब्लॉग में आला हज़रत की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई और यहाँ की थोड़ी बहुत मार्केट भी घुमाई, बट मैं आपको आला हज़रत की दरगाह के अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया क्योंकि दरगाह के अंदर फोन अलाउड नहीं था। लेकिन अगर फिर कभी मुझे यहाँ आने का मौका मिला तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका एक और ब्लॉग बनाऊं और आला हज़रत की ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री आपके साथ बयान करूं। और अब घर वापस जाने का भी वक्त हो गया है। तो फाइनली गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।